दोस्तों, भारी बारिश आम लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाती है। इसका सबसे ज्यादा असर आवारा जानवरों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारी तरफ से की गई एक छोटी सी कोशिश या दया भाव इन जानवरों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। दरअसल रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में मुंबई के ताज होटल का एक शख्स आवारा कुत्तों को बारिश से बचाने के लिए छाता लिए नजर आ रहा है। इस कर्मचारी के इस दया भाव ने रतन टाटा सर का भी ध्यान खींच लिया और उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, इस मानसून में आवारा कुत्तों के साथ आराम बांटा। आज का ये कर्मचारी काफी दयालु है कि उसने अपनी छतरी को आवारा कुत्तों के साथ शेयर किया। मुंबई की भाग दौड़ में क्या दिल को छू लेने वाला इस तरह के भाव आवारा जानवरों के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो जब रतन टाटा जी के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर हो गए तो वो इंस्टाग्राम पर आए, बोले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं नीचे किसी लड़की ने कमेंट कर दिया, कांग्रेचुलेशन छोटू। और जब लोगों को ये बात पता चली तो लोग बुरा मान गए। फिर क्या लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे देख तो ले, रतन टाटा जी हैं, रतन टाटा। लोगों ने इतना ज्यादा हेट स्पीच लिखा और जब ये बात टाटा जी को पता चली तो वो बीच में आए, पर उन्होंने लड़की को कुछ भी बुरा भला नहीं बोला, लेकिन उल्टा लिख दिया लड़की को कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आपके बारे में लोगों ने इतना बुरा भला बोला है। और लोगों को बोला प्लीज ट्रीट दिस यंग लेडी विद रिस्पेक्ट। और फिर लड़की ने भी उस कमेंट को आके डिलीट कर दिया। एक बार की बात है जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन एक सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उस मीटिंग में हमारे रतन टाटा जी भी मौजूद थे। तो वहाँ के मीटिंग होस्टर ने लोगों की मेंटेलिटी जानने के लिए सभी बिजनेसमैन से एक सवाल पूछा गया कि आपको BMW खरीदने में कितना समय लगेगा। तो किसी ने कहा 1 महीना, तो किसी ने कहा 10 दिन लगेंगे, तो कोई बिजनेसमैन ने कहा 1 दिन लगेंगे। लेकिन यही सवाल जब हमारे रतन टाटा जी से पूछा गया तो गाइस रतन टाटा जी ने जो जवाब दिया वो आप सबको जरूर सुनना चाहिए। लेकिन पहले तो रतन टाटा जी ने थोड़ा सोचा और बोले कि BMW मुझे खरीदने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे ही। सवाल पूछने वाला हैरान रह गया। उसने पूछा, सर आप इतने बड़े आदमी हो, आप रतन टाटा हो, फिर भी आपको 5 साल लगेंगे। तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW तो इतनी बड़ी कंपनी है, छोटी थोड़ी ना है कि उसे जल्दी से खरीदा जा सके। तो दोस्तों, जहाँ बाकी सारे लोग BMW कार खरीदने की सोच रहे थे, वहीं हमारे रतन टाटा जी BMW कंपनी खरीदने की सोच रहे थे। टाटा ग्रुप के CEO रतन टाटा जी की संपत्ति और पावर को आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टाटा ग्रुप की TCS मार्केट वैल्यू है ना, और जो PCS यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सभी लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू देखी जाए तो भी कुल $52 बिलियन ही होगा। और इससे भी 3 गुना बड़ा है हमारे रतन टाटा जी की टाटा ग्रुप। टोटल वैल्यूएशन ऑफ TCS इज $165.7 बिलियन, जो कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति से भी 2.5 गुना ज्यादा है। तो क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में सर रतन टाटा जी का क्या योगदान है? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में जो भी स्टील का यूज किया गया है वो सर रतन टाटा की कंपनी टाटा स्टील का ही इस्तेमाल किया गया है। और इस बिल्डिंग में जो भी एयर कंडीशनिंग सर्विस है वो भी सर रतन टाटा की टाटा वोल्टास कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। क्या आपने कभी सोचा है कि रतन टाटा की कंपनी आखिर स्कूटी और बाइक क्यों नहीं बनाती है, जबकि टाटा कंपनी भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जबकि BMW जैसी बड़ी कंपनी भी बाइक बनाती है, तो टाटा कंपनी ने आज तक एक भी स्कूटर बाइक क्यों नहीं बनाया है? तो देखिए, एक दिन रतन टाटा के MD ने कहा था जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं ना, वो स्कूटर और बाइक से ज्यादा होते हैं कार के कंपैरिजन में। और रतन टाटा के नजर में स्कूटर और बाइक को सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। और एक बार जब वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ही बाइक पर 4-4 लोग बैठकर जा रहे थे और आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो गया। रतन टाटा पैसा कमाने से ज्यादा उनकी सेफ्टी पर ध्यान देते हैं, इसीलिए उन्होंने आज तक एक भी स्कूटर और बाइक मार्केट में लॉन्च नहीं किए।